साय राधा सुना। सरकार के हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो कहानी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहे। परम संत हजूर तारा सिंह जी महाराज, उन्होंने तो उनकी संगत में जो गए उन्होंने उनका जीवन ही बदल दिया। क्योंकि जिसके अंदर ताकत होती है वो हमारे जीवन को बदल देता है। जिसके अंदर ताकत नहीं होती तो वो अपनी बात कोई पूरी नहीं कर सकता है। दूसरे को हम कैसे बदल सकते हैं? लेकिन बदल जाते हैं जाकर के संतों के शरण में। जीव कितने बदल गए, अजामेल जैसे बदल गए, तदन कसाई जैसे बदल गए। संतों की शरण में पहुंच जाता है वो जीव बदली हो जाता है उसको। क्योंकि उसके अंदर वो जो तत्व होते हैं, जो गंदे तत्व होते हैं जो हमारा नुकसान करते हैं, वो निकल के भाग जाते हैं। अच्छे परमाणु उसके अंदर विराजमान हो जाते हैं। संतों की संगत से आई टले भलाए, जो दंड सोड़ी का वो सूर में टल जाए। जब हम संतों की संगत करते हैं तो हमारी बलाई की बलाई टल जाती है। जो दंड हमारे को सूढ़ी में मिलना है वो सूढ़ लग करके टल जाती है। लेकिन हम तो संगत करना छोड़ देते हैं। जब हमारे को थोड़ी शांति मिलनी शुरू हो जाती है तो हम ये सोचते हैं अरे भाई अभी तो कुछ नहीं होया, हमारा कुछ नहीं होया। ये भी हमने कभी विचार नहीं लगाया कि हमारे को जो शांति मिली है कहाँ से मिली है। शांति हमारे को परमात्मा के वहाँ से मिलती है, जो पूर्ण पुरुष होते हैं उनके दरबार से मिलती है शांति। कितना एक कमा लो, कोई सोचेगा ये आज 1 कमाया, तड़का 2 कमाऊंगा, परसों 3 कमाऊंगा, परला दिन 5 कमाऊंगा। वो कमाने के चक्कर में शांति कहाँ मिलेगी उसको? बाज धन, गज धन और गोधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धूल धूल समान। और जब संतोष का धन जब मिल जाता है तो सारा धन धूल के समान हो जाता है। जब तक हमारा संतोष धन नहीं है, इस धन का करना क्या है हमने? जिसके पीछे हम लगे हुए हैं, जिसके पीछे भागते डोल रहे हैं, उसका क्या करेंगे हम? क्या हमारा साथ जाएगा वो? किसके लिए करा हमने? अपने बच्चों के लिए, बेटे पोतों के लिए, उसके लिए धरतियाँ जोड़ जोड़ करके क्या हमारा साथ जाएगा वो? नहीं जाएगा। लेकिन हमने इतना भी नहीं उसके अंदर फंसना चाहिए, धन के अंदर, कि हमारा जो है अपना आपा को भी हम भूल जाए, अपने आप को भी उसके अर्पण कर देते हैं। हम तो परमात्मा के अगर उसमें अर्पण करें उस आपे को तो हमारा धन, मीराबाई ने बता दिया, चातुर माल चौगुना कि न मूर्ख मूड़ गंवायो, पायो जी मन नाम रतन धन पायो। जब तक वो नाम का रतन धन नहीं मिलता तो हमारे को शांति नहीं मिल सकती। चाहे हम कहीं भी चले जाएं, किसी देश में चले जाएं, किसी देवता के वहाँ पहुँच जाएं, कहीं भी पहुँच जाएं, हमारे को शांति नहीं मिल सकती। हमारे को शांति कब मिलेगी? महाराज जी कहते हैं, परम संत हजूर तारा सिंह जी, हम तो दूसरे की गोद को देखते हैं, अपने घर के अंदर खजाना दबा हुआ है। इस खजाने को जो वाड़ लेता है, इसको देख लेता खोल करके, वो तो मालो माल है। और जो उस खजाने को खोल कर नहीं देखता वो तो पहले भी कंगाल था और अब भी कंगाल है। क्योंकि संतों की दया से और संतों की मेहर से हमारा काम चलता है। संसार काम तो ऐसे ही चलता रहता है। कि भाई कहने लगा भजन बंद की तो ना होती मेरे से,
कोई बात ना भाई, तेरे से भजन बंदी के नहीं हो सकती, लेकिन गुरु का नाम तो तू ले सकता है बैठ करके। अब मैंने तो गुरु का नाम का भी नहीं पता, मेरे को तो 3.5 नाम दिए थे और 1.5 भूल गया, उसमें से 2 रह गए। तो ऐसे ऐसे भी गुरु हैं जो हमारे को भरमाते हैं, हमारे को चक्कर में घेर देते हैं। 3.5 नाम क्या चीज हुई? 3.5 नाम क्या होया? ये 3.5 नाम कोई नहीं होता, नाम तो एक ही होता है। नाम सत जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। नाम सत्य है, जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। नाम तो एक ही है, उस मालिक को नाम है, वो एक ही नाम है। अब कोई किसी ने कितना बना लिया, किसी ने कितना बना लिया, अपने लफ्जों से कोई कितना बना लो चाहिए उसको। मालिक का नाम तो एक ही है, और वो आदि अनादि से है, वो आज नहीं है, वो जब से सृष्टि भी नहीं थी उससे पहलम से। सबद धरती सबद आकाशा, सबद सबद भयो प्रकाशा, सारी सृष्टि सबद विराजे, नानक सबद सबद घटा से। जितना पसारा सारा शब्द का है, वो शब्द पहले भी था और आज भी है, लेकिन हम तो भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? हम तो उस विषय के अंदर लग जाते हैं जो हमारे काम नहीं आने। महाराज जी कहते हैं अगर कामी है तो 1 कोटि का नहीं है, क्रोधी है तो भी 1 कोटि का नहीं है, लालची है तो भी 1 कोटि का नहीं है, और मोह में फंसा बैठा तो भी 1 कोटि का नहीं है। तो फिर हम करें क्या? हमारी कीमत कैसे बनेगी? कीमत तो हमारी उस नाम से बनती है, उस परमात्मा के नाम से कीमत बनती है। कौन पहचानता है? कोई नहीं पहचानता। यहाँ पर तो कितने आगे कितने चले गए, 2 दिन 4 दिन में सबका जिक्र खत्म हो जाता है। अगर जिक्र हमने बनाना है तो परमात्मा के नाम पर जुड़ करके हम बैठ गए, जैसे दादू बैठा, पलटू बैठा, मीराबाई बैठी, और घनी है, एक बुल्ली भगतनी थी, उसका देश का राजा था, तो गंगा जी पर रहती थी। तो महाराज पहुंचा वहां पर, कहने लगे भाई ये कौन, कहाँ का राजा है? अरे बुल्ली भगतनी का गांव का राजा है, देश का राजा है। बुल्ली भगतनी का नाम पहले लिया जाता। और राजा ने सोची तेरा तो कोई नाम नहीं है, ये बुल्ली भगतनी कौन है? अब वो मिला, उस बुल्ली भगत ने पूछी भाई कहाँ रहती है? वो यहाँ रहती है महाराज, वो तो फलानी जगह। अगर अच्छा, उससे मिला, कहने लगा तू मेरा आना और भोजन जीमना। तो ठीक है महाराज, जब बुलाओगे जब आ जाऊंगा। तो 2 दिन 4 दिन में उसने संदेशा भेज दिया, अपना वो सिपाही भेज करके, अब भाई जाओ वो बुल्ली भगत ने लिया हो। राजा ने घर के अंदर तैयारी कर ली, महल था, तो सब खुशी हो रही, खुशी उनके अंदर, घर के अंदर खुशी पैदा हो जाती है। कोई चीज़ आती है ना, संत महात्मा जाते हैं। अब मैं चलेगा, कई दिन पहले की बात है, ये बादली के पास में भोपड़िया गाँव, छोटे छोटे बच्चे भी इतना प्यार करते हैं, उनको किसने दे दिया वो प्यार? वो परमात्मा की देन है। हमारे अंदर तो प्यार ही नहीं है जिसकी हमने जरूरत है, हमारे अंदर तो स्नेह नहीं है जिसकी हमने जरूरत है। हम तो और तो क्या, अपनी देही को भी प्यार नहीं दे सकते, अपनी देही को भी यूँ समझते हैं इसको मिला दो माटी के अंदर, नहीं, इसको प्यार दो। कौन सा प्यार? वो परमात्मा से मिलने का, वो सतगुरु से मिलने का, वो प्यार दो इसको। वो बुल्ली भगतनी आई वहाँ पर, तो आकर के देखने लगी, रानी रूनी थी, श्रृंगार करे हांड थी सारी, तो कोई मोह मटका हुआ, कोई कुछ कहेगा। राजा ने भी वही भगतनी मिली है, राजा ने भी वही भगतनी मिली है। उसका कोई हार श्रृंगार नहीं था, वो भगत थी ना, कोई हार श्रृंगार नहीं था। जब वो कहने लगी बुल्ली भगतनी, हार श्रृंगार तन की शोभा,
और तन से काचो भांडो, राजस्थान के रहने वाले, अब तन से काचो भांडो और अगला जन्म में भूतनी बनोगी, भजन करो रांडो। अब भजन कर लो, मालिक का नाम ले लो। मेरी देह की तरफ क्या देखती हो, मेरे श्रृंगार की तरफ क्या देखती हो? यो श्रृंगार और तन भी यो कच्चो भांडो माटी की तरह, कभी ना कब फूट जाए, कब चला जाए, कुछ पता नहीं है इसका। कल का आज का लावा लीजिए, कल किसका हुई। और लखी करोड़ी चले गए सब जोड़ खजाना। और चंदन सेती वो भी गए शमशाना, जो चंदन का खुशबू लेवा था वो भी चले गए शमशाना। रावण जैसे वीर थे, कुंभकर्ण जैसे वीर थे, रावण लंकाधारी, नाम बिना सब डूबिया, समझावत है नारी। अग नाम के बिना जग का जग लूट जाता, डूब जाता है। बिना नाम के क्या है, बिना नाम का चिट्ठी भी नहीं जा सके। हम किस जगह पहुंचेंगे, हमारे पास कोई पता नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। बोली भगतनी, जब उसकी बात सुन भगतनी, अब यो तो कान है ना, ये तो कच्चा भांडा की तरह है, तो बेल का बर्तन की तरह है, ये तो मिट्टी का बर्तन की तरह है, ये तो पता ना कब फूट जाए। इसका भजन कर लो, इसमें श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है, इसमें तो भजन करने की जरूरत है। इसको भजन से श्रृंगार बना दो, इसका उस भजन का श्रृंगार बना लो। इसका भजन का जब हमारा श्रृंगार बनेगा, अपना आप चालना हो जाएगा, दुनिया की आँख खुल जाएगी, अपना आप करने लग जाएगी, नमस्कार भी करेगी, चमत्कार भी करेगी, अपना आप कहने लग जाएगी, हमने कहने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन हम कब कहेंगे वो दुनिया, जब हम अपने आप पे को मिटा देंगे, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा आए, दाना खाक में मिलके गुलजार बनता है, छोटा दाना होता है, वो रेत में पड़ जाता है, अपनी हस्ती को मिटा देता है, धूल के अंदर मिल जाता है वो। तब फिर उसके अंदर अंकुश फूटता है, और वो अंकुश फूट करके फिर वो पेड़ बन जाता है, वो उस पर पक्षी बैठते हैं। हमारा जैसे भी उसकी छाया के अंदर जाकर आराम करना, हमारे को लकड़ी भी देता है जलाने के लिए, पेट भरता है हमारा। हम तो ऐसे भी नहीं बढ़ सकते, हम तो किस चीज़ के अंदर लग गए, हम तो उस चीज़ के अंदर लग गए जो हमारे काम नहीं आनी है। सारी चीज़ होते हुए और फिर कंगाल है हम, क्यों? वो चीज़ नहीं है हमारे पास जिससे मालो माल होना है, वो नाम हमारे पास नहीं है। बाकी सारी चीज़ें, धन भी, दौलत भी, सब चीज़ की मौज है, लेकिन नाम तो प्रकट नहीं किया। नाम प्रकट कर लेते हैं हम, उस मालिक का प्रकट भी ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने सतगुरु का ख्याल तो हम रख सकते हैं। सतगुरु का ख्याल रखते हैं, हमारी आधी बीमारी तो वैसे कट जाती है सतगुरु का ख्याल रखने से। और जो सत्संगी होता है ना, उसके ऊपर आफत ज्यादा आती है, लेकिन कौन काटता उस आफत को? उस आफत को सतगुरु काट देता है, उस आफत को सतगुरु काट देता है। डटा रहा है मत हो डामा डोल, उखड़ेगी कोडी नहीं टीके के लाखों मोल। फिर बांध कमर कूट रखता, देख फिर खुदा क्या करता है। फिर खुदा क्या करेगा? कमर बांध कर तुम मालिक का नाम का सुमरन में लग जाए, फिर खुदा क्या करेगा? खुदा कुछ नहीं कर सकता, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिगाड़ने वाले चले जाते हैं, सब खत्म हो जाता है सोता, लेकिन मालिक जब बनाने वाला है, वो सतगुरु बनाने वाला है, तो बिगाड़ने वाला कितना बिगाड़ता रहो। जिसको सेंसर भुजा वाला देने वाला होता है, उसको दो भुजा वाला क्या बिगाड़ सकता है? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारे पास तो सेंसर भुजा वाला है देने वाला। हम तो उनकी मौज में हैं, लेकिन हम मौज को भी नहीं समझ पाए। मौज कौन सी होती है? मौज वो होती है जब हमने नाम लिया या हम सत्संग के अंदर चले गए, हमारे को थोड़ी सी शांति मिली, वो हमारे को समझो मौज आई। और उस शांति को अगर हम काबू में रख लें, तो फिर मालिक का पाना के दूर है, कोई दूर नहीं है। लेकिन हम तो बहक जाते हैं,
क्योंकि ये माया का चक्कर है। इस संसार के अंदर जो भी जीव नाम लेकर के आता है उसके पीछे माया लग जाती है। दाग सफेद पर लगता है, काले पे क्या दाग लगेगा? उसके पीछे माया लग जाती है और माया भरमा देती है जीव को, और वो इस तरीके से भरमा देती है, कितना ठेका रच लेती है। कबीर साहब के पास में माया थी, उसने रूप बदल करके चली गई, रूप बदल के चली गई, बूढ़ी का भेष भर लिया, चली गई। तो मैं तो आज की रात रुकना है आप। ठीक है माता जी आप रुको, कोई बात नहीं है। अब मैं तो जब रुकूंगी भाई, मेरा एक काम है, मैं अपने बर्तन में खाना खाती हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, आप अपने बर्तन में खाना खा लो। भोजन बना दिया, उसका बर्तन मंगा लिया, वह बर्तन में डाल दिया खाना, और बर्तन छोड़ करके जाने लगी। वो सोना के बर्तन थे, माया छोड़ करके जाने लगी सोने के बर्तन को। कबीर साहब कहने लगे माता जी ये बर्तन आपने ले जाओ, मैं साफ कर दिया ये बर्तन, अपने बर्तन आप ले जाओ। उन्होंने कहा भाई मैं तो जो बर्तन जिसमें खाती हूँ ना उसे घर में छोड़ देती हूँ, मेरे को ना चाहिए बर्तन। हमारे को तो थोड़ा सा अगर माया आनी शुरू होगी बदल जाएंगे हम तो यूं सोचेंगे और आ जाए। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब ये कहते हैं माया ठगनी हम जानी, तू ठगनी ठगती फिर ठगने आई मोए। हम तो ठगिया राम नाम के बेच खावेंगे। तो अब हम तो उस मालिक के नाम के ठगिया हैं, हमने इस धन की जरूरत नहीं है, हमने सोने चांदी की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे उस सोना चांदी का? हमारा साथ जाएगा नहीं। कबीर साहब कहते हैं जो दे चला वो तो बो चला, और जो खा चला वो खो चला। जो खा चला वो खो चला, जो दे चला वो बो चला। हम किसी को देते हैं तो वह बो दिया अपना, और किसी को खा कर चले गए तो दे चले हम, तो फिर तो खो दिया अपना सारा सौदा हमने। तो इस करके हमने सत्संग की आधी घड़ी और तब का बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। संत महात्माओं की बड़ी अच्छी मिसाल है। ये संत महात्मा हमारे को समझाने के लिए संसार में आए हैं और लेने के लिए आए हैं। उनका जीव अपनी बोली बोलते हुए उनका जीव उनके साथ में बोलता है, फिर भी आकर के कोई काग ऐसी बोली बोलता है तो हमारे जैसे बहक जाते हैं, यह कहीं हो जाता है। अभी पीछे से जो था, नाम तो किसका ले मैं, नाम लेना ठीक नहीं होता किसी का। कोई कहीं चलेगा, कोई मुँह मनपुर चलेगा, कोई नरसिंहपुर चलेगा, कोई आगरा चलेगा, कोई कहीं चलेगा, कोई कितने चलेगा, कोई कितने चलेगा, बहक जाता जी। लेकिन हमने बहकना नहीं है, हमने अपनी बात की तोल करनी है। हमारे को जहां से नाम मिला है, जब हम दूसरे के पास जाते हैं तो अपनी बात की तोल करो। अब मेरे को जो चीज मिली है, मेरे को जो सच्चाई मिली है, इससे भारी बता रहा है कड़की बता रहा है। अगर भारी तो बता रहा है तो फिर हमारी अड़की है वो, लेकिन भारी बताने वाला हमने तो कोई मिला नहीं। 40-45 साल हो गए नाम लिया हुआ, बहुत जगह गया और अभी भी कई जगह जाता हूँ। बहुत जगह सत्संग सुने, बहुत महात्माओं के सत्संग सुने, लेकिन सत्संग तो किसी के पास में था ही नहीं। अभी कई दिन पहले भी चले गए कहीं, ऐसे ही था सोता। शब्द गा करके सारी दुनिया शब्द तो गाती है, ताल मंजीरा पे गाँव में, ढोलक बजावे, बाजा बजावे, हारमोनियम बजावे, एक तारा बजावे, खूब बढ़िया गाँव है। लेकिन गाने से काम तो नहीं चलेगा। रोटी पेट के बांध ली तो भूख तो नहीं मिटेगी। भूख तो तभी मिटेगी जब उसको खा लेंगे।
तो गाने से काम नहीं चलेगा, हमने भजन भी करना है, उस मालिक का नाम लिया है, उसके लिए 5 मिनट 10 मिनट बैठा करो अपने भजन के ऊपर, जितना टाइम मिल जाए उतना बैठ जाओ। कदे न कदे मालिक मौज कर देगा। अगर टाइम नहीं मिलता नहीं बैठा जाता, जो टाइम भी लग जाता, टाइम भी मिल जाता है, फिर भी नहीं बैठा जाता, भड़क हो जाती शुरू, और ऐसी भड़क हो जाती पैर से बैठ नहीं सकता। पैर से नहीं बैठेगा तो भड़क शुरू हो जाएगी, भजन कहाँ बना उसका। लेकिन उसको हाजिरी तो लगाई उसने बैठ करके, वो माली का काम है। जब हम किसी की शरण में चले जाते हैं, वो उसका काम है देखना अगर मेरा जीव दुखी है या सुखी है, भजन कर रहा है ना कर रहा है, उससे करवाना क्या ना करवाना, वो उसका काम है। हमने नहीं सोचना चाहिए बात। हमने तो अपनी ड्यूटी लगानी है, ना लगती हो बस शरीर दुखता नहीं बैठा जावा। जब बैठे नहीं जाओ, बेचैनी मन के अंदर आ गई तो कैसे बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। लेकिन मालिक का नाम का सुमरण तो हम कर सकते हैं, बैठा ना जाता कोई बात नहीं, मालिक का नाम का सुमरण करते रहे। मालिक का नाम का सुमरण भी नहीं होता तो अपने गुरु को याद तो रख सकते हैं। अब भाई मैं तो फलाना गुरु का शिष्य हूँ, मैं तो ढिकटे गुरु का शिष्य हूँ, अपने गुरु को याद तो हम रख सकते हैं। महाराज जी ताराचंद जी, उन्होंने कितनी हमारे को वो बातें बताई, सारी बातें उनकी उद्धार करने वाली थी। उन्होंने यूं भी एक महाराज जी ने कहते हैं जिन्हें दारू छोड़ दी वो भी नरक में नहीं जाएगा, वो भी नरक में नहीं जाएगा। क्यों कह दिया उन्होंने, अगर दारू जिसने छोड़ दी वो नरक में नहीं जाएगा, उसने अपने मन को मोड़ लिया, मारा नहीं मोड़ लिया, उस विषय से बचा लिया। जिसने विषय से बचा लिया, मन को ही तो बचाना है इसको। यही तो हमारे को 84 में ले जाता है और यही सतलोक में ले जाता है। महाराज जी कहते हैं परम संत हजूर ताराचंद जी, कि जब तक नीचे रहती है सूरत, जब तक मन साथ रहता है तो ये मन इसका आका घेरता है, और जब ये सचखंड के अंदर चली जाती है तो मन इसका साथी बन जाता है और अपनी कमर के ऊपर बैठा करके हमारे को सचखंड से पार करता है, वहाँ सचखंड में राज स्वामी धाम में ले जाता है हमारे। इसी करके हम यहाँ पर जीव बच जाता है। और संसार के अंदर हम आए हैं तो हमने अच्छे काम करने चाहिए, शुभ कर्म करना चाहिए। हमने ये नहीं सोचना चाहिए देखो जो हमारे कर्म में लिखा है वो तो हमने भोगना पड़ेगा, जो हम कर का है वो हमने भोगना है, उसको कोई नहीं मेट सकता। हाँ उसको मेट सकते हैं संत। अगर हम संत की शरण में चले जाएं, दृढ़ होकर के लग जाएं, तो जो सजा सूली की है वो सूल में टल जाएगी, कांटा लग करके टल जाएगी। सूल टूटनी है तो सूल लग करके वो होगी सही, लेकिन सूल में टल जाएगी। सजा तो है वो, लेकिन सूल में टल गई वो बात, सूली की बजाय। अरे एक सूली टूटने सूली में तो मृत्यु हो जाती है, सूल में तो मृत्यु नहीं हुआ ना, टल गई वो बात। इस करके संतों की शरण में जाने से जो बात होती है वो टल जाती है, इस करके जीव बच जाता है। यहाँ संतों की शरण में जो जीव आता है, संत की जो शरण लेता है, जो सत्संग में जाते हैं, वो चाहे कितना भी दुखी हो लेकिन अपने मालिक से विनती करा करो, अगर मालिक तेरी मर्जी जैसे राखे वैसे राख ले भाई। हम तो तेरे चक्कर में जब हम लग गए, अपनी माँ की जो गोदी में चला जाता है तो फिर माँ का काम है, अब वो हमारा है सुक्का में सुहावा है या भाई अल्लाह में सुहावा है या गद्दा पर सुहावा, उसका काम है, वो माँ का काम है। हमने तो अपने सतगुरु की उसमें जाना है, शरण में जाना है। सतगुरु कैसे सुहाता है हमारे को, वो सतगुरु जाने, क्योंकि उनकी तो दया अपार है। सतगुरु की दया अपार है, कोई उस दया को समझ गया उसका भी बेड़ा पार हो गया। चाहे नाम भी ना लिया उसने और सतगुरु के पास में चला गया और उसकी दया को पहचान लिया, खाली नाम लेना कहते किसे है, नाम लेना कोई वो चीज ले लिया, नाम लेना वो चीज नहीं है। नाम लेना तो वो होता है
जो हम गुरु से गए, गुरु के पास में चले गए और गुरु का हमने अपना रूप अंतर में बसा लिया, वो नाम लेना है हमारे को। गुरु का रूप ही तो बसाना अंतर में, वो नाम ही तो है। मीराबाई ने कृष्ण की मूर्ति बना करके अपने मन के अंदर बसाई थी, उस मूर्ति को भी दूध पिला दिया और राणा ने कितना उसका अत्याचार करा, जहर का विष दे दिया उसको, उसको भी पचा लिया। तो क्या हम नहीं पचा सकते? हम भी पचा सकते हैं, लेकिन हम तो बने नहीं ना उसके, हम तो पत्थर के भी नहीं बने, गुरु के जब बनेंगे। हम तो उन मूर्तियों के भी नहीं बने जो हमारे बुजुर्गों ने जो बाहर बैठाई अंदर देख करके, हम तो उनके भी नहीं बने। फिर कैसे बने, कैसे होगा हमारा गुजारा? हमारे बुजुर्गों ने हमारे ऊपर बड़ा एहसान करा था, जो देवी की, हनुमान की, राम की जो मूर्ति बना करके हमारे अंतर में जो देखी उन्होंने, और ये बाहर मंदिरों के अंदर रख दी। अब भाई इसलिए रख दिए कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ होंगी वो इनके दर्शन करके अपने अंतर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम तो अंतर में ढूंढते नहीं, हम तो वहाँ मंदिर में बैठ के थोड़ी देर ताली बजाई, चल मेरे भाई, तो उससे हमारा गुजारा नहीं होगा। हमने तो अंतर में देखना पड़ेगा, ये मूर्ति आई है तो आई कहाँ से है, इसका स्थान कहाँ पर है, इसकी जगह कहाँ है, इसका नाम क्या है, इसका रंग रूप कैसा है, उसको देखना पड़ेगा। हमारे बुजुर्ग कौन, तो उसको सारी चीज पहचान करके हमारे सामने रख दी। अगर भाई ये हमारे जो नस्ल आएगी उसको देख करके अंतर के अंदर घुसे, अपने अंतर के अंदर, और अपने अंतर के अंदर देखा है इसको सारी चीजें संसार के अंदर, लेकिन इन आंखों से नहीं दिखाई देता कुछ भी। तो अंतर की उन्होंने कहा तेरे भाई बाहर की तो फूटी है, या की तो ना फूटी, बाहर की तो मान ले फूट गई, या की तो ना फूटी, तो हिया की जो आंख देखती है ना वो देख सकती है उन चीजों को। हम तो बाहर तो संसार के अंदर फंसे पड़े, संसार तो यहाँ हमारे को ठगने के लिए है। ये तो ठग, किसी ने कोई रोजगार बना लिया, किसी ने कोई रोजगार बना लिया। एक ठग के चक्करों में जब हम आगे तो हम भजन नहीं कर सकते, अपना बंद ही कर सकते, और ठगों के चक्कर से हम निकल गए तो भजन बंद की खूब आराम से कर सकते हैं। चाहे कोई देवी की करो, चाहे कोई ब्रह्मा करो, चाहे कोई विष्णु करो, कोई करो पूजा, फायदा इनसे भी मिलता है, ऐसी बात नहीं फायदा नहीं मिलता, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती इनसे। हमने तो उस मुक्ति के चाहना है, मुक्ति नहीं मिलती इनसे, फायदा मिल जाता है, स्वर्ग और वैकुंठ मिल जाता है। महाराज जी कहते हैं, परम संत हजूर ताराचंद जी, एक सांस भी अगर सुख का मिल जाता है वो भी बहुत कुछ समझो। और स्वर्ग वैकुंठ के अंदर तो कितना, एक दिन कितना उसका होता है, कितने साल बीत जाते हैं, एक दिन होता है ब्रह्मा का, कितने साल बीत जाते हैं। तो इतना सांस मिल जाए थोड़ा है, शांति तो मिलेगी, लेकिन हमारे को मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति तो हमने संत सतगुरु के पास में जाकर मिले, कि संत सतगुरु जो है ना वो चौथे धाम के वासी होते हैं, उनके पास में जब जाएंगे तो मुक्ति का मार्ग हमारा खुल जाएगा। जब तक हमारा मुक्ति का मार्ग नहीं खुलेगा तो हम इस 84 से बाहर नहीं जा सकते। हम तो 84 में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, चक्कर बना रहेगा हमारा। और ये मनुष्य चोला जो मिला हमारे को बड़ा कीमती चोला है, और ये मौका मिला हुआ, अगर ये मौका हमारे हाथ से निकल गया, अभी भी हम तेरा मेरी में लगे रहे, विषय विकारों में लगे रहे, इधर उधर की में लगे रहे, पैसा दिल्ली का चक्कर में लगा रहा, फिर कब मिलेगा मौका? फिर नहीं मिल सकता मौका। ये मनुष्य 84 दिया जो भुगतने के बाद में मिला है, इसको हाथ में आया, इसको जाने मत ना तो वापस मत जाने दो। सत्संग की आधी घड़ी और तब का बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन के विचार। हमारा सत्संगी तो